सभी को जय मसीह की। आज का वचन है प्रियो, स्वर्ग का परमेश्वर हमारे कार्यों को सफल करेंगे। प्रियो, हम में से हर एक जन अपने कार्यों में सफलता पाना चाहता है। हर एक जन यह चाहता है कि वह अपने कार्यों में, अपने व्यवसाय में, जिस कार्यों को वह करने में रात दिन परिश्रम करता है, उन सब कार्यों में वह सफल हो। कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो असफल होना चाहे। हर कोई चाहता है वह सफल हो, वह पढ़ाई में सफल हो, वह उन्नति करे, वह अपनी नौकरी में सफल हो। पर प्रियो, हमें सफल स्वर्ग के परमेश्वर करते हैं। वचन में लिखा है नहम्याह 2 के उसके 20 वचन में, स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा, इसलिए हम उसके दास कमर बांध कर बनाएंगे। प्रियो, क्या आप अपने स्वर्ग के परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके कार्यों को सफल करेंगे? आप जो कुछ भी बनाएंगे वह सफल होएगा। आप जिस कार्यों को करने में शुरुआत करेंगे वह कभी असफल नहीं होगा। आपकी शुरुआत अच्छी होगी। प्रियो, जब तक स्वर्ग का परमेश्वर हमारे कार्यों को सफल न करे, तब तक हम अपने जीवनों में कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक प्रभु हमें दृढ़ न करे, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रियो, अपने प्रभु पर भरोसा करना सबसे बड़ी बात है। प्रियो, अनेक लोग ऐसे हैं जो अपने परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते हैं कि उन्हें परमेश्वर सफल कर देंगे। इसलिए वे अपने जीवनों में कई बार निराशा की बातों को देखते हैं। कई बार वे अपने आप को अकेला महसूस करते हैं क्योंकि वे परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते हैं। पर जो लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और कहते हैं कि स्वर्ग का परमेश्वर मेरे कार्यों को सफल करेगा, वे सच में अपने जीवनों में ऐसा होते हुए देखते हैं। वे जिन कार्यों में हाथ लगाते हैं वह सफल होता है। अगर आपका भरोसा अपने प्रभु पर है तो आप सफलता के कार्यों को जरूर देखेंगे। आपको निराशा की बातों देखने को नहीं मिलेंगी, आपको हार की बातें देखने को नहीं मिलेगी, पर आप अपने जीवनों में यह देखेंगे कि स्वर्ग का परमेश्वर मेरे लिए किस तरह से मार्ग निकाल रही है। आप ये देखेंगे कि स्वर्ग का परमेश्वर किस तरह से मेरे कार्यों को बना रही है। स्वर्ग का परमेश्वर किस तरह से मुझे आगे लेकर जा रही हैं। आप ये देखेंगे कि मेरा पहले का जीवन कैसा था और अब का जीवन कैसा है। प्रियो, जब हम नहम्याह की पुस्तक का शुरुआती अध्याय पढ़ते हैं तो हम यह जानते हैं कि नहम्याह बहुत ही चिंतित था, क्योंकि यरूशलेम की जो शहरपनाह थी वह टूटी हुई थी, उसके फाटक जले हुए थे। लोग भी वहां के बहुत दुर्दशा में पड़े हुए थे, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह पूरी तरह से टूट चुकी थी। और नहम्याह इस बात को लेकर बहुत चिंतित था। जब उसे यह समाचार पता चला कि यरूशलेम के फाटक जले हुए हैं तो वह यह सुनकर रोने लगा और काफी दिन तक विलाप करता रहा। और उसने परमेश्वर से दुहाई भी दी और उसने अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाया और अपने ध्यान को केवल परमेश्वर की ओर केंद्रित किया। और उसने यह बात राजा को बताई कि यरूशलेम की जो शहरपनाह है वह पूरी तरह से टूटी हुई है और उसमें पुरखाओं की कब्रें भी हैं। और नहम्याह यह चाहता था कि वह यरूशलेम जाकर उस टूटी हुई शहरपनाह की फिर से मरम्मत करे। इसलिए उसने यह बात कही कि स्वर्ग का परमेश्वर हमारे कार्यों को सफल करेगा, हम उसके दास कमर बांधकर बनाएंगे। प्रियो, नहम्याह ने यह निश्चय कर लिया था कि वह यरूशलेम की शहरपनाह को बनाएगा, इसलिए उसने परमेश्वर से मदद लेनी चाहिए। उसने
अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाया और वह यही चाहता था कि वह परमेश्वर की ओर से मदद पाए, परमेश्वर उसकी सहायता करे ताकि वह यरूशलेम की फिर से मरम्मत कर सके। प्रियो, हम अपने दम पर कुछ भी नहीं कर सकते। क्या नहम्याह ने अपने दम पर किया? नहीं, नहम्याह ने सबसे पहले परमेश्वर से पूछा। उसने परमेश्वर की दुहाई दी और यह कहा कि स्वर्ग का परमेश्वर मेरे कार्यों को सफल करेगा। क्या प्रियो, आप भी यही कहते हैं कि स्वर्ग का परमेश्वर मेरे कार्यों को सफल करेगा? आप जिस कार्यों की शुरुआत करने जाते हैं, क्या उस कार्यों को शुरुआत करने से पहले यह कहते हैं कि मेरा खुदा मेरे कार्यों को सफल करेगा? हमें भी प्रियो यही दावा करना चाहिए कि मेरा परमेश्वर मेरे कार्यों को सफल करेगा। मैं हार नहीं सकता, मैं कमजोर नहीं पड़ सकता, मैं हिम्मत नहीं खो सकता, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर मेरे साथ है। स्वर्ग का परमेश्वर मेरी सहायता करने के लिए साथ है। क्या आपको भी इतना विश्वास है? प्रियो, कई लोगों को स्वर्ग के परमेश्वर पर भरोसा नहीं होता है, इसलिए वे कभी भी परमेश्वर से उम्मीद नहीं करते हैं। वे सोचते हैं परमेश्वर हमारी मदद किस प्रकार से कर देंगे। प्रियो, अगर आप भी यही सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी मदद किस प्रकार से कर देंगे, तो यह एकदम गलत विचार है। परमेश्वर के पास लाखों तरीके हैं आपकी मदद करने के लिए। परमेश्वर आपकी मदद के लिए किसी को भी नियुक्त कर देंगे। परमेश्वर आपकी मदद के लिए किसी को भी खड़ा कर देंगे। बिना परमेश्वर के हम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रियो, लोग हार क्यों जाते हैं? क्योंकि वे परमेश्वर से मदद ही नहीं पाते हैं। जो लोग परमेश्वर से मदद पाते हैं, वे लोग कभी हारते नहीं हैं। जो लोग परमेश्वर पर उम्मीद करते हैं, परमेश्वर उन्हें कभी लज्जित होने नहीं देते हैं। आप प्रियो मनुष्य पर उम्मीद करेंगे तो मनुष्य बेशक आपकी उस तरह से मदद न कर सके जिस तरह से परमेश्वर करते हैं। प्रियो, जब हम अपने जीवनों में कोई नुकसान होते हुए देखते हैं, कुछ उजड़ा हुआ देखते हैं, तो हमें भी यही कहना चाहिए कि स्वर्ग का परमेश्वर मेरे कार्यों को सफल अवश्य करेंगे। परमेश्वर आपके जीवनों को भी बनाएंगे। हमें मदद पाने के लिए, सफलता पाने के लिए, अपने उजड़े जीवन को संवारने के लिए परमेश्वर की ओर निहारना चाहिए। परमेश्वर के द्वारा मदद पानी चाहिए। प्रियो, आप अपनी परेशानियों के बीच में भी, परिस्थितियों के बावजूद भी परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं। परमेश्वर सब परेशानियों को, सब परिस्थितियों को आपसे दूर कर देंगे। केवल अपनी दृष्टि परमेश्वर की ओर लगाइए। परमेश्वर आपको लज्जित होने नहीं देंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे एकमात्र मददगार केवल आप हो। हमारा भरोसा केवल प्रभु आप पर है। आप वायदों के पक्के परमेश्वर हो। आप कहकर बदलते नहीं हो। आपके द्वारा ही हमारे हर कार्य प्रभु सफल होते हैं। हमारे जीवनों में हमें आगे आप ही लेकर जाते हो। हमें कभी हारने नहीं देते हो। हमें कभी हिम्मत नहीं खोने देते हो। हम आपके प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं। आपका प्रेम प्रभु सबसे महान है। आपका प्रेम प्रभु सबसे उत्तम है। हम केवल प्रभु आप पर निर्भर रह सके। हम केवल अपनी आंखों को आपकी ओर लगा सके, क्योंकि जो अपनी आंखों को आपकी ओर लगाते हैं वे कभी लज्जित नहीं होते हैं। वे कभी नहीं हारते हैं। जो आपकी ओर दृष्टि लगाते हैं, हम में से हर एक जन केवल आपकी ओर दृष्टि लगाए रखे। हमारा ध्यान, हमारा मन केवल आपकी ओर केंद्रित रह सके, क्योंकि आप ही हमारे एक उत्तम मददगार हो। आप ही हमारे सच्चे खुदा हो, जो हमारी हर बात में मदद करते हो।
हर बातों में हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता, आमीन।